निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। हमने देखा कक्षा में 3 स्तर कौन से हैं। अगर हमने 2027 तक सिर्फ एफएलएन करने का सोचा तो फिर हमारी कक्षा में जो नैस लेवल के छात्र हैं उन पर हम अन्याय करेंगे। क्या हम उन्हें भी वापस पढ़ना लिखना सिखाएंगे? हमारी कक्षा के जो पिसा लेवल के छात्र हैं उनके साथ हम क्या करने वाले हैं? ऐसा कोई भी प्रोग्राम इतना सक्षम, इतना परिपूर्ण नहीं होता है जो एक ही कैटेगरी के लिए हो या फिर खास स्तर के छात्रों के लिए हो। एफएलएन हो गया, उसके बाद क्या? शिक्षक के तौर पर हमें बार बार यह सोचना पड़ेगा कि मैं असर स्तर पर भी कैसे काम करूं, मैं नैस लेवल पर कैसे काम करूं और मैं पीसा पर कैसे काम करूं। यह सारा काम शिक्षकों को करने के लिए आसान है, इसलिए शिक्षकों को सिखाना बंद करना पड़ेगा। अभी जो प्रक्रिया हो रही है वो कक्षा को सिखाने की हो रही है, छात्रों को सिखाने के लिए नहीं। हम छठी कक्षा को सिखा रहे हैं, छठी के विद्यार्थियों को नहीं। हम उस छात्र को नहीं सिखा रहे। तो शिक्षकों को पूरी कक्षा को नहीं सिखाना है, बल्कि छात्रों को सीखने के लिए मदद करनी है। ये सारी चीजें हम समझ लेंगे। जब हमें ये सारी चीजें समझेगी तो हमारा अगला काम क्या होगा यह हमें समझेगा। इस सब में आपने क्या सीखा? शिक्षक कहां पर अटका है? शिक्षक अटका है असर लेवल पर। शिक्षकों के सामने 3 स्तर के छात्र है। शिक्षकों के सामने 100% छात्रों का एंगेजमेंट है और शिक्षकों की एनर्जी एक ही जगह जाया हो रही है। इन सारी चीजों का नियोजन शिक्षक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो ट्रेडिशनल तरीके से ही सिखाते जा रहे हैं और वो खुद ही खुश हो रहा है और कह रहा है मैंने अपना सिखाने का काम कर दिया, मुझे सिखाने का वेतन मिला। छात्र पढ़े या ना पढ़े ये मेरा काम नहीं है, ऐसा कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है और इसी के ऊपर सारी शिक्षण व्यवस्था चल रही है। अगर ये दिमाग से निकालना है तो सिखाना दिमाग से निकालना पड़ेगा। एक बार सिखाने का पाठ दिमाग से निकल जाए फिर 100% छात्र सीखने लगेंगे। इस माध्यम से हम सब काम करेंगे। इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हम आगे जाएंगे, गति के साथ जाएंगे और अच्छे स्तर पर काम कर पाएंगे। जब हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम वेतन किस बात का लेते हैं तभी हम काम कर पाएंगे। समता के माध्यम से काम करना पड़ेगा, यह हमें समझना पड़ेगा। अब तक की जो रचना बनाई गई है वो शिक्षक की सुविधा से बनाई गई है। कक्षा की व्यवस्था इसलिए बनाई है कि हम हर छात्र को न्याय नहीं दे सकते। ये जो भी स्ट्रक्चर है उन सब शिक्षकों को ध्यान में रखकर 100% छात्र कैसे उचित प्रकार से सीखेंगे, इस अप्रोच से हमें काम करना पड़ेगा। अगर हम इस अप्रोच से काम करेंगे तभी हम समझेंगे छात्रों के अध्ययन का स्तर क्या है, उनके सीखने की गति क्या है, क्षमता क्या है और हर छात्र के आवश्यकता अनुसार उसके साथ क्या करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम कर पाएंगे। और दोस्तों, फ्यूचर रेडी एजुकेशन यानी भविष्य वेधी शिक्षण जो आप समझ ले रहे हैं उसमें ये सारी चीजें करना आसान है। ये सब करके भी आपका काम आधा होने वाला है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। आपका काम आधा होकर आपको परिणाम दुगने मिलेंगे और आपका संतोष 3 गुना हो जाएगा। इसलिए जो भी चीजें सीखनी पड़ेगी उसकी तैयारी आप इस पल से देखना शुरू करो और आपने वो देखी है। इसी तरह से हम आगे जाएंगे और फ्यूचर रेडी एजुकेशन समझ लेंगे। अपेक्षा है इस वीडियो से हमारी कक्षा के जो अध्ययन स्तर है वो आप समझ पाए होंगे। जाने से पहले फिर एक बार कहता हूं, यह अध्ययन स्तर आपने बनाए हुए नहीं है। ऐसे अध्ययन स्तर का इल्जाम आपने किसी छात्र पर नहीं लगाना है कि कोई छात्र असर लेवल का है, कोई नैस लेवल का है और कोई पीसा लेवल का है। यह कंसेप्ट सिर्फ शिक्षकों को समझाने के लिए है। शिक्षक को यह रचना समझ लेनी है, इसलिए यह कंसेप्ट है। आप ये लर्निंग इंटरवेंशन कंसेप्ट अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे इसकी आशा है। थैंक यू दोस्तों।